वीडियो बनाना बड़ा कठिन काम है। वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी फील्डिंग जमानी पड़ती है। अच्छा, आपने एक चीज़ और गौर की होगी कि ऐसे आपको सिर में खुजली नहीं होगी, लेकिन जब आप हाथ में मेहंदी लगा लोगे सिर में खुजली ज़रूर होगी, नाक में भी खुजली होगी, सिर में भी खुजली होगी। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। और फिर अगर आप ऐसा सब कहीं खुजली कर लोगे तो फिर आपकी मेहंदी पूरे शरीर में लग जाएगी। इट हैपन्स जनरली। पता नहीं क्या, भगवान भी बहुत फुल मूड मज़े लेने के मूड में रहता है। मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा, ऐसे में बैठा रहूँगा तो मुझे नाक में खुजली नहीं होगी, लेकिन जैसे ही मैंने वीडियो बनाना चालू किया वीडियो 2-3 बार आ ही जाएगा। आई डोंट नो वाई। चलो, तो आज हम देखते हैं कि शायद आप जब ध्यान नहीं देते होंगे, जब आप वीडियो बनाते तभी ध्यान देते होंगे, ऐसा? तभी ध्यान देते हैं, क्योंकि और कहीं ध्यान रहता नहीं है, तो वो उतना ही ध्यान रहता है। नहीं, ये वो भगवान को पता है, वो भी फुल मज़े लेने के मूड में होते हैं, है ना। यस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 और सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1। तो देखिए भाई, इनको हम बोलते हैं टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, और ये बताने की भी आवश्यकता नहीं है हिंदी में कि प्रेजेंट में वर्तमान काल है, पास्ट भूतकाल है और फ्यूचर भविष्य काल है। बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग इतने हैबिचुअल हो कि आपको पहले से पता है, ये सब चीज़ें पढ़ते रहते हैं। बस हमें सेंटेंसेस देखना है, जो चीज़ हम अभी करते हैं वो चीज़ करते थे, वो चीज़ करेंगे। करते हैं तो प्रेजेंट, करते थे तो पास्ट, और करेंगे तो फ्यूचर। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और डिफरेंस इतनी सी बात से आएगा, अगर सेकंड फॉर्म हो जाएगा तो पास्ट हो जाएगा, और विल के साथ फर्स्ट हो जाएगा तो फ्यूचर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? इससे ज़्यादा कुछ भी दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने कहा तुम पढ़ाते हो, तो क्या हो जाएगा? यू टीच। और तुम पढ़ाते थे तो क्या हो जाएगा? यू क्या हो जाएगा? यू टॉट। क्या हो जाएगा? यू टॉट। ठीक। और तुम पढ़ाओगे? यू विल टीच। ठीक है, तुम पढ़ाओगे, यू विल टीच। जैसे कि आप में से कुछ पढ़ाएंगे क्या? आप पढ़ाओगे क्या भविष्य में? टीचर बनोगे आप? अब एक स्टूडेंट से पूछा कि सर अगर कुछ ना बन पाए तो टीचर तो बन ही जाएंगे। तो मैंने कहा तुम टीचर को आखिरी पायदान पर रखते हो। देखिए, टीचर बनना सरल है, लेकिन अच्छा टीचर बनना कठिन है। ठीक है, और टीचर इसलिए अच्छे टीचर, उनकी जो सैलरी है बहुत ज़्यादा होती, इसलिए कोई भी साधारण सा टीचर कहीं भी बन सकता है। और टीचर वो वाले भी होते हैं जो ज्ञान देते फिरते हैं यहाँ वहाँ पे, वो टीचर नहीं कहलाते। अच्छे टीचर वो होते हैं जो कहीं भी ज्ञान देते नहीं फिरते, बल्कि लोग उनको ढूंढते हैं। दे आर द गुड टीचर। वैसे टीचर बनो तो बड़े सम्मान की बात है। ठीक है, तुम पढ़ाते हो, यू टीच। तुम पढ़ाते थे, यू टॉट। और तुम पढ़ाओगे, यू विल टीच। एनी प्रॉब्लम? मुझे लगता है अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखते हैं कि तुम नहीं पढ़ाते हो, यू डोंट टीच। कोई बड़ी बात नहीं है। तुम नहीं पढ़ाते थे, यू डिडंट टीच। थोड़ा अच्छे से बना दे, नहीं तो कुछ का कुछ बना लो। ठीक है, यू डिडंट टीच। क्योंकि जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, थोड़ा सा अगर कर्सिव राइटिंग हो जाए या उल्टा सीधा लेटर हो जाए, टेढ़ा मेढ़ा, तो वो कोई नया ही अक्षर जनरेट कर लेते हैं। वो ऐसा अक्षर बना लेते हैं जो कि अल्फ़ाबेट में है ही नहीं सीरीज़ में, वो नया ही तैयार कर लेते हैं वो। फिर उनसे पूछना पड़ता है, भैया ये कौन सा आविष्कार कर दिया तूने, ये तो बता। तो वो फिर खुद भी नहीं बता पाते, क्योंकि वो आविष्कार हो गया, उनने जानबूझ के थोड़ी किया है वो। ठीक है, ठीक है। यू डिडंट टीच। तुम नहीं पढ़ाओगे, क्या हो जाएगा? यू विल नॉट टीच। यू वॉन्ट कर दें? यू वॉन्ट टीच। विल नॉट का वॉन्ट होता है, बिलंट मत कर देना। एक महान मूर्ति कर रहा था बिलंट टीच। मैंने कहा भैया बिलंट नहीं होता है दादा, विल नॉट। यू विल नॉट टीच। तुम नहीं पढ़ाओगे। तुम नहीं पढ़ाते, यू डोंट टीच। तुमने नहीं पढ़ाया, यू डिड नॉट टीच। और तुम नहीं पढ़ाओगे, यू वॉन्ट टीच। ठीक है, अब देखते हैं क्या तुम पढ़ाते हो। तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ। किसको? हेल्पिंग वर्ब को।
क्या तुम पढ़ाते हो? डू यू टीच? क्वेश्चन मार्क भी लगा दो। क्या तुम पढ़ाते थे? डिड यू टीच? क्वेश्चन मार्क लगा दो। और क्या तुम पढ़ाओगे? विल यू टीच? क्या तुम पढ़ाओगे? विल यू टीच? ठीक है। क्या तुम पढ़ाते हो? डू यू टीच? क्या तुम पढ़ाते थे? क्या तुम पढ़ाओगे? विल यू टीच? अच्छा, क्या तुम नहीं पढ़ाते हो? डोंट। थोड़ा छोटा बना दूं यार। डोंट यू टीच? और क्या तुम नहीं पढ़ाते थे? डिडंट यू टीच? और क्या तुम नहीं पढ़ाओगे? वॉन्ट यू टीच? ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा दो पीछे। एक बार और देख लेते हैं। क्या तुम नहीं पढ़ाते हो? क्या तुम नहीं पढ़ाते हो? डोंट यू टीच? क्या तुम नहीं पढ़ाते थे? और क्या तुम नहीं पढ़ाओगे? एनी प्रॉब्लम? होगी भी तो क्या करोगे अब तुम, है ना। फिर उसके बाद तुम क्यों पढ़ाते हो? वाई डू यू टीच? हम किसी से पूछते हैं कोई भी काम करने के लिए, तुम ऐसा काम क्यों करते हो? तुम क्यों पढ़ाते हो? वाई डू यू टीच? और तुम क्यों पढ़ाते थे? Why did you teach? वाई डिड यू टीच? तुम क्यों पढ़ाओगे? Why will you teach? वाई विल यू टीच? ठीक, तुम क्यों पढ़ाओगे? वाई विल यू टीच? ठीक। तुम क्यों नहीं पढ़ाते हो? वाई डोंट यू टीच? तुम क्यों नहीं पढ़ाते हो? वाई डोंट यू टीच? आपको ये सेंटेंस बोलना पड़ेगा किसी से। मान लो आपका भाई कोचिंग जाता है, छोटा भाई, और वो कोचिंग में पढ़ाई नहीं होती, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? तुम क्यों नहीं पढ़ाते हो? वाई डोंट यू टीच? फीस, फिर वो क्या बोलेगा? तुम फीस क्यों नहीं देते हो? वाई डोंट यू पे फीस? फिर आप कहोगे हम तो फीस देते हैं, वी पे फीस, बट यू डोंट टीच। ठीक है। तो वो कहेगा मैं तो पढ़ाता हूँ, तुम्हारा लल्ला ही नहीं पढ़ता। आई टीच बट ही डजंट रीड। मैं तो पढ़ाता हूँ पर तुम्हारा जो है ना लाडला राजकुमार, यही नहीं पढ़ता। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वाई डोंट यू टीच? तुम क्यों नहीं पढ़ाते थे? वाई डिडंट यू टीच? वाई डिडंट यू टीच? अच्छा, तुम क्यों नहीं पढ़ाओगे? Why won't you teach? वाई वॉन्ट यू टीच? एनी प्रॉब्लम? देखो, कभी भी जब हम टेंस पढ़ते हैं तो हमेशा तुलनात्मक रूप से पढ़िए। ठीक है। कंपैरेटिवली स्टडी कीजिए। कंपैरेटिवली स्टडी, जब आप कंपेयर करेंगे एक दूसरे से तो पता चलता है कि प्रेजेंट में क्या होता है, पास्ट में क्या होता है, फ्यूचर में क्या होता है। अगर कंपेयर नहीं करेंगे तो क्या है, भूल जाएंगे। कंपेयर करना बहुत ज़रूरी। अंग्रेजी में बस 6 सेंटेंसेस बनते हैं, ओनली 6 सेंटेंस। सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, WH वर्ड इंटरोगेटिव, WH वर्ड इंटरोगेटिव, नेगेटिव। बस कुछ नहीं है। प्रेजेंट में डू का खेल है, पास्ट में डिड का खेल है, फ्यूचर में विल का खेल है। बाकी दोनों वर्ड कॉमन है। एफर्मेटिव ही सिंपल कहलाता है, एफर्मेटिव अलग से नहीं है, सिंपल को ही एफर्मेटिव कहते हैं। ठीक है। तो इतनी सी कुल माया है। अब पास्ट में और फ्यूचर में तो कोई चेंज नहीं होता, बस यहाँ पे हम ज़रूर आई के साथ सेल का प्रयोग कर देते हैं। किसका? शैल का प्रयोग। आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग कर देते हैं। नहीं भी करोगे तो चलेगा, स्पोकन में नहीं करोगे तो चलेगा, ग्रामर की बात अलग है, स्पोकन में चल जाएगा। दूसरी बात, प्रेजेंट टेंस में जब हम बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में एक और चीज़ होती है, वो होती है कि यहाँ पे हम लगा देते हैं डू, और डू तो है ही, डज और लगाते हैं। डज क्या लगाते हैं? डज। अब डज कब लगाते हैं? वर्ब में एस यस लगाते हैं और डज लगाते हैं, दो चीज़ें। और मैं यहीं आपको करके दिखा दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यू की जगह पे मैं सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूँ। ठीक, ये यू हटा दिया मैंने सब, और मान लो यू की जगह पे मैंने अनंत कर दिया। ये लड़का अनंत।
जैसे हमने कहा अनंत पढ़ाता है, तो क्या हो जाएगा? अनंत टीचेस, अनंत टीचेस। ठीक है। हमने कहा अनंत नहीं पढ़ाता, तो क्या हो जाएगा? अनंत डजंट। क्या आ जाएगा? अनंत के साथ डजंट लगेगा। अनंत डजंट टीच। क्या अनंत पढ़ाता है, तो क्या हो जाएगा? डज। डज अनंत टीच। क्या अनंत नहीं पढ़ाता है? डजंट अनंत टीच। अनंत क्यों पढ़ाता है? वाई डज अनंत टीच। अनंत क्यों नहीं पढ़ाता है? वाई डजंट अनंत, छोटा सा लिख दे रहा हूँ, जगह कम बची। तो देखो समझ में आ गया अनंत तुमको? अनंत पढ़ाता है, अनंत टीचेस। अनंत नहीं पढ़ाता है, अनंत डजंट टीच। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमने ईएस हटा के डू में लगा दिया तो डज हो गया, समझ गए? फिर अनंत में से ईएस हमने हटा दिया, मतलब इसमें से टीचेस में से हमने हटा दिया। एनी प्रॉब्लम? देखो यही वाला ईएस हमने यहाँ ले आए, या ये मान लें कि डज लगता है, बात ख़त्म। तो दो बार तो लगेगा नहीं। जब हमने यहाँ ईएस लगा दिया तो फिर यहाँ क्यों लगाएं? यहाँ खाली कर दो, इसको फ्री कर दो। अनंत टीचेस, अनंत डज नॉट टीच, डज अनंत टीच, डजंट अनंत टीच, वाई डज अनंत टीच, वाई डजंट अनंत टीच। एनी प्रॉब्लम? बस क्या? हाँ, वाई डज अनंत, डज लगेगा ही ना इसमें, क्योंकि ये सिंगुलर है। एक वचन और बहुवचन दो होते हैं। सिंगुलर की जब भी बात होती है, सिंगुलर मतलब एसएन, मतलब सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर कौन होते हैं? राम, श्याम, मुकेश, राकेश, ठीक है, पिंकी, चिंकी, गुड्डी, मुन्नी, कल्ली, भूरी, लीला, सब। ठीक है। लड़कों में ले रोहित, गोलू, मोहित, मुकेश, मोहन, कल्लू, दीपक, रामू, श्यामू, ठीक है, चंपू, सब। ठीक है, जो भी रहते हैं सब में लगाएंगे। उसके बाद मामा, भुआ, फूफा जी, मामा जी, मौसा जी, सब में ईएस लगेगा। ठीक है। कुत्ता, बिल्ली, गधा, बैल, भैंस, बकरी, सब में भी ईएस लगेगा, क्योंकि ये सब क्या हैं? सिंगुलर हैं। प्लूरल होंगे तो फिर नहीं लगेगा। सिंगुलर मतलब एक संख्या। पोस्टमैन, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, ठीक है, सब में ईएस लगेगा। ईएस और डज लगेगा, क्योंकि ये सब क्या है? सिंगुलर। ठीक है। हम बोले पिताजी जाते हैं, फादर गोज। मेरा भाई स्कूल जाता है, माय ब्रदर गोज टू स्कूल। तुम कंप्यूटर चलाते हो, यू ऑपरेट कंप्यूटर, क्योंकि तुम हो। लेकिन अगर मैं कहूँ मेरी बहन कंप्यूटर चलाती है, तो माय सिस्टर ऑपरेट्स कंप्यूटर। एनी प्रॉब्लम? बस, तो फिर यही सब तो करना है, इससे कुछ भी नहीं। चलो, तो आ गया समझ में? अब देखते हैं हम कि आखिर कहाँ से हमें क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और एक दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, पहले इसी को देख लेते हैं। मान लो अनंत पढ़ाता है, अनंत टीचर्स। अनंत नहीं पढ़ाता, अनंत डज नॉट टीच। क्या अनंत पढ़ाता है? डज अनंत टीच। क्या अनंत पढ़ाता है? क्या अनंत जाता है? क्या अनंत आता है? अब अनंत की जगह मान लो कोई दूसरा नाम लिख देते हैं, सी कर लो। सी, मान लो लड़की हो गई, यहाँ पे ठीक से लिख दे रहे, नहीं तुम कुछ और पढ़ लो। सी, मान लो कोई लड़की हो गई। डज सी, क्या वह पढ़ाती है? डज सी टीच। क्या वह आती है? क्या वह खेलती है? क्या वह खाती है? डज सी ईट। क्या वह पढ़ती है? रीड। क्या वह नाचती है? अब सी की जगह कुछ भी लगा दो, मम्मी लगा दो, आपकी मम्मी, तो क्या हो जाएगा? योर मदर। योर मदर। क्या आपकी मम्मी पढ़ाती हैं? क्या आपकी मम्मी खाना पकाती हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, पापा लगा दो। योर फादर। क्या आपके पिताजी मार्केट जाते हैं?
क्या आपके पिताजी अखबार पढ़ते हैं? अंतर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी लगा दो। आपको यहाँ पे कोई लड़की का नाम ले लो, ठीक है, सपना ले लो, सपना, सपना ड्रीम वाला नहीं, सपना लड़की का नाम है। क्या सपना नहाती है? डस सपना वात? तो आप उत्तर क्या दोगे? कभी नहीं। हमें क्या मतलब, ठीक है, ठीक है। क्या? अच्छा, तुम्हारी फ्रेंड का नाम है, अच्छा। क्या सपना स्कूल जाती है? डस सपना गो टू स्कूल, ठीक है। क्या सपना बीड़ी पीते हैं? डस सपना स्मोक बीड़ी? तो उत्तर क्या रहेगा? नो, सपना डज नॉट स्मोक बीड़ी। सपना ईट्स बिमल, सपना बिमल खाती, दाने दाने में केसर का दम। ऐसा नहीं करना, ठीक है, क्योंकि अरे भाई दाने दाने में केसर का दम, तो क्या ज़रूरत है उसको खाने की? सीधा केसर ही ले आओ ना और केसर ही खा लो। क्यों केसर के चक्कर में दूसरी चीज़ें खाएं? डायरेक्ट केसर ही खाओ ना। लेकिन क्या है, दाने दाने में केसर का दम, ठीक है। बहुत नुकसान करती हैं ये सब चीज़ें, लोग मानते नहीं हैं। उस पर लिखा भी रहता है भाई, अगर फ़ायदा करता तो उस पर लिखा क्यों रहता कि ये हेल्थ के लिए हानिकारक है, ठीक है। चित्र भी देते हैं, चित्र ना बनाए तो बिक्री कम हो जाती है। एक व्यक्ति गुटखा लेने गया और कहता है, उसने दे दिया वैसे ही नॉर्मली, तो उसने कहा नहीं भैया वही वाला चाहिए जिसमें कैंसर वाली फ़ोटो बनी रहती है, वही चाहिए, क्योंकि कैंसर का चित्र बना रहता है उसमें, है ना, राजश्री या अन्य गुटके पाउच के ऊपर चित्र बना रहता है। तो यही है कि लोगों को जो बुराई है वो कितनी आसानी से, सहजता से बिक जाती है और अच्छाई बड़ी मुश्किल से। और इसका उदाहरण है कि दूध वाला घर घर जाके बेचता है और शराब पीने वाला खुद लाइन में लग के शराब लेके आ जाता है, ठीक है। ये हाँ, कोरोना के टाइम तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि यही है सैनिटाइज़र, इतनी ज़्यादा डिमांड थी उसकी। क्या करें, लोगों को कौन समझाए कि दैट इज़ हार्मफुल फॉर द हेल्थ, बिकॉज द पीपल डोंट नो द यूज़ ऑफ लिमिट, डोंट नो द यूज़ ऑफ लिमिट। लिमिट का उनको लिमिट पता नहीं है लोगों को, ये बड़ी समस्या है। कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा नुकसान करती है, कोई भी चीज़ हो। चलो आगे, अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हम यहाँ पे फिर हम पास्ट पे चलेंगे, पहले इसी को निपटा दें, है ना, प्रेजेंट को। जैसे कि हमने बोला कि तुम मुझे बुलाते हो, तो क्या हो जाएगा? यू कॉल मी। तुम मुझे नहीं बुलाते हो, यू डोंट कॉल मी। क्या तुम मुझे बुलाते हो? डू यू कॉल मी। क्या तुम मुझे नहीं बुलाते हो? डोंट यू कॉल मी। तुम मुझे क्यों बुलाते हो? वाई डू यू कॉल मी। तुम मुझे क्यों नहीं बुलाते हो? वाई डोंट यू कॉल मी। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है, मैंने कई बार सोचा कि यार वीडियो बनाना बंद कर देता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि मेरे वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं वीडियो पे। तो मैंने सोचा अच्छा इसलिए नहीं आते, बहुत कंपटीशन है, बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे लोग वीडियो डालते हैं। लेकिन क्या है, मुझे एक व्यक्ति ऐसा मिल जाता है जो मुझसे कह देता है कि यार सर आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं और मैं आपका वीडियो देखता हूँ। तो फिर मैं सोचता हूँ कि यार जो 10 व्यूज़ आए थे उसमें 1 व्यूज़ इस बंदे का ही होगा, 9 व्यूज़ किसी और के होंगे। तो मुझे फिर से मोटिवेशन मिल जाता है, क्योंकि एक एक व्यक्ति बड़ा इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। जैसे कि एक कहानी है कि एक समुद्र के पास से एक व्यक्ति गुजर रहा था, समुद्र के किनारे से, तो काफ़ी सारी मछलियाँ रेत में पड़ी चटपटा रही थीं। तो वो आदमी क्या करता, एक मछली को पकड़ता और समुद्र में फेंक देता, एक मछली को पकड़ता समुद्र में फेंक देता। पीछे से दूसरा आदमी आ रहा था, उसने कहा भाई मूर्ख हो क्या, इससे इतनी सारी लाखों मछलियाँ पड़ी हुई हैं, इससे इन मछलियों को क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसने एक बात कही कि ठीक है इससे सारी मछलियों को फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक मछली को फ़र्क पड़ेगा। जिस मछली को मैंने पानी में फेंक दिया एटलीस्ट उसकी तो जान बच गई। बस इतना सा फंडा है मोटिवेशन के लिए कि अगर लाखों लोग भले ही आपकी तारीफ़ ना कर रहे हों, लेकिन अगर एक आदमी भी आपकी तारीफ़ करता है तो भी आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है।
और बुराई के केस में लाखों लोग अगर आपकी तारीफ़ कर रहे हैं लेकिन एक आदमी बुराई कर रहा है तो भी ध्यान रखना चाहिए कि क्यों. इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सो सेम थिंग दैट वन अ सिंगल पर्सन आस्क मी टू continue my video, then I have a motivation and I feel for the happiness of that person I continue make video for that. Okay, so this is the way of inspiration and motivation where the somebody give a positive comments on your work. Okay, तो ये बात है. तो चलो यहाँ पे और देख लेते हैं. You call me, तुम मुझे बुलाते हो, तुम मुझे नहीं बुलाते हो. क्या तुम मुझे बुलाते हो? क्या तुम मुझे नहीं बुलाते हो? तुम मुझे क्यों बुलाते हो? तुम मुझे क्यों नहीं बुलाते हो? वाई डोंट यू कॉल मी. चलो, क्या तुम मुझे बुलाते हो? क्या तुम मेरी मदद करते हो? डू यू हेल्प मी. क्या तुम मुझे पढ़ाते हो? क्या तुम मेरी मदद करते हो? क्या तुम मुझे जानते हो? डू यू नो मी. क्या तुम मुझे पसंद करते हो? डू यू लाइक मी. क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तो एक लड़के ने पूछा कि व्हाट डू यू लाइक इन मी. आपको मुझ में क्या पसंद है? लड़की ने कहा आपके पीले दांत. लड़का खिलखिला के हंसा. वाई. वो लड़की बोलती क्योंकि पीला कलर मेरा फेवरेट है. ठीक है, तो ये भी एक लाइक करने का तरीका होता है. डू यू लाइक मी. जैसे कि एक लड़की ने, नई लड़की थी, उसने एक बुढ़े से शादी कर ली. तो उससे पूछा कि व्हाट डू यू लाइक इन दिस मैन. व्हाट डू यू लाइक इन दिस मैन. तुम्हें इस आदमी में क्या पसंद है? उसने कहा एक तो इनकी इनकम, दूसरे इनके दिन कम. एक तो इनकी इनकम, दूसरे इनके दिन कम. तो व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू लाइक इन दिस क्लास. आपको इस क्लास में क्या पसंद है? तो आप बोलेंगे आई लाइक टीचिंग. और कुछ दिमाग नहीं लगाना है आपको. ठीक है, टीचिंग ही बताना है. ठीक है, व्हाट डू यू लाइक इन दिस क्लास. आई लाइक टीचिंग. ठीक है, दिन कम इनकम तो ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे. ठीक है, व्हाट डू यू लाइक इन दिस क्लास. ओके, डू यू प्ले क्रिकेट. क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले. पूछ नहीं रहा मैं, ट्रांसलेट करना है. क्या तुम मुझे बुलाते हो? डू यू कॉल मी. ये जो देसी तरीका छोड़ो तुम्हारा, जो यू कॉल मी डायरेक्ट बोल रहे हैं, ये कुछ तरीका नहीं है. सही तरीका यही है. क्या तुम मुझे बुलाते हो? डू यू कॉल मी. क्या तुम मुझे पढ़ाते हो? डू यू टीच मी. क्या तुम मेरी मदद करते हो? हेल्प मी. क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? क्या तुम चाय पीते हो? डू यू टेक टी. क्या तुम चाय पीते हो? टेक टी. चाय पीते हो? आराम से पीते हो कि तेज़ तेज़? कुछ लोग इतनी तेज़ चाय पीते हैं कि दूसरे मोहल्ले में आवाज़ आती है. मतलब पूरा खींचेंगे उसको ऐसा कि वो दूसरे मोहल्ले में सुन लो. अरे भाई चाय पी रहे तो कम से कम इतने आराम से आवाज़ करो कि बाजू वाले को सुनाई ना दे यार. क्या है, व्हाट इज़ दिस. ठीक है. अच्छा, दूसरी बात क्या, कुछ लोग क्या करेंगे, नए लड़के तो और नए तरीके से करेंगे. सिगरेट फंसी है मुंह में, चाय का गिलास हाथ में, सिगरेट पिएंगे, चाय के गिलास में ही मार देंगे, गिलास में ही चली जाए उसकी सिगरेट का धुआं. तो हमने कहा क्या कर रहा है भाई ये. बोले देखो हम किसी भी चीज़ को मिस नहीं करते. धुआं फालतू इधर उधर उड़ेगा, वही हवा चाय में जाएगी जिसे ठंडा करेगी और इसके थोड़े से इसके फॉग, इसके उसको एसेंस और बढ़ाएगी, उसके प्रभाव को और तेज़ कर देगी. उनका वाह बहुत बढ़िया. एंड सम पीपल डिड टेक टी एंड लास्ट में जो पतली पतली चाय बच जाती नीचे, उसको भी ऐसे घोल के उसको भी पी जाते हैं. आई आस्क वाई आर यू टेकिंग दिस एक्सट्रैक्ट ऑफ द टी. वो कहते हैं नहीं भैया वही तो है ख़ास चीज़. मतलब ये तरीके ठीक नहीं हैं. दैट यू डायरेक्टली एकदम से भी नहीं पीना चाहिए. कई बार लोग डायरेक्टली फूंक मार देते हैं, वो पता चला कि उनके ही पैर पे ही आ गई फिर. ठीक है, तो दीज आर द वेरी कॉमन मिस्टेक्स डन बाय द पीपल. सो दे शुड नॉट मेक दिस टाइप ऑफ मिस्टेक्स. आवाज़ कम करना है. ठीक है, नहीं तो मोहल्ले के भी सुन के आ जाएंगी चाय बन गई. ओके ओके. तो क्या है, डू यू, क्या तुम चाय पीते हो? डू यू टेक टी. क्या तुम खाना खाते हो? ईट फूड. अब देखो पास्ट में आ जाते हैं. क्या तुम पढ़ाते थे? टीच. क्या तुम खाना खाते थे? क्या तुम चाय पीते थे? क्या तुम मंदिर जाते थे? क्या तुम मेरी मदद करते थे? क्या तुम कंप्यूटर चलाते थे? क्या तुम स्कूल जाते थे? क्या तुम होमवर्क कंप्लीट करते थे? कोई दिक्कत?
एक बन गया तो बाकी सब भी बन जाएंगे। अभी हम इंग्लिश में बात करेंगे, ठीक है। क्या तुम पढ़ाओगे? क्या तुम नाचोगे? क्या तुम सोओगे? क्या तुम मरोगे? विल यू डाई? क्यों मरेंगे? ठीक है। एक बार क्या एक आदमी ऐसे ही बड़ा खिन्न, क्यों मरना पड़ेगा? आपको मरना नहीं पड़ेगा, वो तो अपने आप मर जाते हैं, मरना नहीं पड़ता, इसके लिए प्रयास एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ता उसके लिए, ठीक है। ये एफर्ट्स लगा रहे हैं, ये तो मजबूरी हो गई। एक आदमी कह रहा है कि यार ऐसी ज़िंदगी से मैं तंग आ चुका हूँ, इससे तो मौत ही अच्छी, इससे अच्छा तो भगवान मुझे उठा ही ले। यमराज आके सामने खड़े हो गए। आदमी ने बोला आप कौन भैया? बोले हम यमराज। बोले क्यों? बोले आप तो बोल रहे थे ऐसी ज़िंदगी से तो भगवान उठा ही ले, मैं आपको उठाने आया हूँ। बोलता लो, अब आदमी मजाक भी नहीं कर सकता, आए गए। मजाक भी नहीं कर सकता, आए गए लेने। तो ये है कि एटलीस्ट इतना खतरनाक मजाक नहीं करो। कहते हैं ना कि हम रोज़ भगवान को याद करते हैं, लेकिन कभी अगर भगवान ने हमें याद कर लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ओके, लेने के देने पड़ जाएंगे कभी भगवान ने हमें याद कर लिया तो, यही बात है। किसी ने ये भी कहा है कि रोज़ भगवान को दिया बत्ती किया करो, बत्ती दिया किया करो, नहीं तो भगवान बत्ती दिया करेंगे ऐसा कुछ है। ओके, मुझे ठीक से पता नहीं क्या है वो, किसी ने अच्छा बनाया था, ठीक है। तो देखिए, क्या तुम पढ़ाओगे? अब इनकी जरा एक बार 6 देख लेते हैं। तुम पढ़ाते थे, तुम नहीं पढ़ाते थे। टीच, यू डिड नॉट टीच। क्या तुम पढ़ाते थे? क्या तुम नहीं पढ़ाते थे? तुम क्यों पढ़ाते थे? तुम क्यों पढ़ाते थे? तुम क्यों जाते थे? तुम क्यों आते थे? तुम क्यों मेरा इंतजार करते थे? ठीक है। तुमने मुझे क्यों प्रपोज किया? वाई डिड यू प्रपोज मी? ठीक है। तुमने मुझसे क्यों शादी कर ली? वाई डिड यू मैरी मी? तुमने क्यों मुझसे शादी कर ली? ठीक है। तुमने मुझे क्यों पढ़ाया? तुमने मुझे क्यों पीटा? तुमने मुझे डिस्टर्ब क्यों किया? एक ही चीज़ है, सब कर सकते, ठीक है। इसमें भी 6 देख लेते हैं। अच्छा, वाई डिडंट यू भी है फिर, वाई डिडंट यू टीच मी, तुमने मुझे क्यों नहीं पढ़ाया? चलो, तुम पढ़ाओगे? यू विल टीच। तुम नहीं पढ़ाओगे? क्या तुम पढ़ाओगे? क्या तुम नहीं पढ़ाओगे? तुम क्यों पढ़ाओगे? तुम कब पढ़ाओगे? वैन कर लो वाई की जगह, वैन विल यू टीच। तुम कैसे पढ़ाओगे? हाउ विल यू टीच। तुम कैसे पढ़ाओगे? हाउ विल यू टीच। तुम कहाँ पढ़ाओगे? वेयर विल यू टीच। तुम कैसे पढ़ाओगे? क्या हो जाएगा? हाउ विल यू टीच। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं कि इंग्लिश में कैसे बात करें। अंतिम है, लास्ट इंग्लिश में बात करना है अब चूँकि हमको, तो इंग्लिश में हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। जैसे डू यू कॉल मी? क्या तुम मुझे बुलाते हो? तो आंसर बोलोगे यस आई कॉल यू, यस आई कॉल यू। और नहीं बुलाते तो नो आई डोंट कॉल यू। डू यू स्मोक सिगरेट? सिगरेट पीते हो? नो आई डोंट स्मोक सिगरेट। देखो, मैं बार बार सिगरेट और वाइन का एग्जाम्पल देता हूँ सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए, इसलिए नहीं कि पता चला कि मैं पीता हूँ। नहीं तो कोई सोचे यार सर बार बार यही एग्जाम्पल देते हैं, कुछ दाल में काला है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन दी बॉटम। ऐसी कोई बात नहीं है, वही एग्जाम्पल ज़्यादातर लिए जाते हैं जिनमें थोड़ा मज़ा आए, और कोई बात नहीं है, ठीक है। डू यू कॉल मी? क्या तुम डू यू बिलीव इन गॉड? डू यू बिलीव इन गॉड? अच्छा, डू यू सिंग अ सॉन्ग? डू यू ऑपरेट कंप्यूटर? डू यू गो टू मार्केट? अब डिड का एग्जाम्पल देखते हैं। डिड यू टीच? क्या तुमने पढ़ाया था? आई डिडंट टीच। डिडंट बोलना है। डिड यू ड्रिंक? आई डिडंट ड्रिंक। डिड यू स्मोक? आई डिडंट स्मोक। डिड यू टॉक टू अत्याक्षी? डिड यू टॉक टू अत्याक्षी? आई डिडंट टॉक। आई डिडंट टॉक टू अत्याक्षी। ओके। डिड यू गो टू मार्केट? यस आई वेंट टू मार्केट। बाजार गए थे? यस आई वेंट टू मार्केट। विल यू कम टुमारो? कल आओगे? यस आई विल कम। विल यू कम टुमारो?
विल यू ड्राइव कार, Yes, I do. विल यू सिंग अ सॉन्ग, Yes, I do. विल यू गो टू मार्केट, Yes, I do. विल यू वर्शिप ऑफ गॉड। Yes, I do. अच्छा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप बताइए आप क्या करेंगे उस कहानी में। अगर पहले से सुनी है तो ठीक है, नहीं सुनी तो कोई बात नहीं। एक बार क्या हुआ, एक कथावाचक बहुत शानदार कथा सुना रहे थे। उन्होंने राम और रावण के चरित्र का वर्णन किया और उन्होंने कहा कि आपने कथा तो सुन ली है, राम बहुत अच्छे थे, ऐसे थे कि हर कोई आज भी राम राज्य की कल्पना करता है कि राम राज्य होना चाहिए। और रावण तो दुराचारी, पापी, अन्यायी, निर्दयी था, जिसने माता सीता का अपहरण भी किया था और उनको परेशान किया। अंत में राम ने जो है अयोध्या के राजा राम ने लंका पे चढ़ाई करके सीता माता को मुक्त कराया और ये कहानी ख़त्म हो गई। अब जब आप जाएंगे तो सामने एक काउंटर लगा हुआ है, वहाँ पर 2 मूर्तियाँ रखी हुई हैं। एक मूर्ति राम की है, एक मूर्ति रावण की है। जब भी घर जाएं अपने साथ एक मूर्ति लेकर ज़रूर जाएं। तो आप बताइए आप कौन सी मूर्ति लेके जाएंगे? आप कौन सी मूर्ति लेके जाएंगे अपने साथ? जल्दी बताओ, राम की या रावण की? राम की लेके जाएंगे। आप कौन सी मूर्ति लेके जाएंगे? रेज योर हैंड। सब बोल रहे हैं राम की मूर्ति लेके जाएंगे, सभी राम की मूर्ति लेके जाएंगे। अब दूसरी कंडीशन, राम की मूर्ति लोहे की बनी है और रावण की मूर्ति सोने की बनी है। अब बताओ आप कौन सी मूर्ति लेके जाएंगे? बताइए। राम की लेके जाएंगे। तब भी राम की ही लेके जाओगे, लेकिन काउंटर पे ऐसा आप बोल रहे हैं, सारी भीड़ बोल रही, लेकिन जब बाहर जाके देखा तो वहाँ पर राम की मूर्तियाँ जैसे कि तैसी रखी हैं और सारी की सारी रावण की मूर्तियाँ लेके चले गए लोग। इसका मतलब क्या है कि लोगों का जो इंटरेस्ट है चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। लोगों का इंटरेस्ट परिस्थिति के हिसाब से बदलता है, इसलिए कभी के ऊपर किसी के ऊपर या किसी की भी कोई एक राय नहीं हो सकती है। इतना ज़्यादा सिद्धांतवादी होना बहुत मुश्किल काम होता है, सिद्धांतवादी ही होना चाहिए। फिर लोगों से पूछा गया कि भाई आपने रावण की मूर्ति क्यों ली? तो वो कह रहे हैं कि वेरी सिंपल, हम रावण की मूर्ति को गलवा के राम की बना लेंगे। इनका वाह क्या बात है, ये तो बात नहीं हुई। नहीं, गलत बात है। गलवा कैसे लेंगे भाई? वो इसलिए ले जा रहे हैं कि सोना है, उन्हें पैसे चाहिए, उन्हें राम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब यही एक लड़की से, एक बड़े मासूम बच्चे से पूछ लिया एक लड़की ने, मैडम ने उसके स्कूल में, कि बताओ आपके सामने 2 ऑप्शन हैं, एक है नॉलेज और एक है पैसा, आप किसको चुनोगे? तो बच्चा कहता है मैडम ऑफकोर्स पैसे को चुनेंगे। मैडम कहती मूर्ख, मैं नॉलेज चुनती। लड़का क्या बोलता है? मैडम जिसके पास जो नहीं होता ना वो ही चुनता है। मैडम जी जिसके पास जो चीज़ नहीं होती ना वो ही चुनता है। मैं तो पैसे को ही चुनूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, नॉलेज तो बहुत है। ओके, दिस इज़ द कंडीशन। आई थिंक दैट पर्सन इंटरेस्ट शिफ्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। चलो ठीक है, तो